भरतपुर के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के तमाम साथियों, मीडिया बंधुओं को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। आज हम जगन गुर्जर धौलपुर, जो अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में जिसकी हत्या कर दी गई थी, उस मुद्दे को लेकर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़े दुख के साथ कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि जिस दिन जगन गुर्जर की हत्या अजमेर में हुई थी, हम तमाम साथी वहां गए थे। जाने के बाद वहां के प्रशासन से हमारा लिखित समझौता हुआ था। उस समझौते में मात्र अभी तक पहला मांग उन्होंने मानी, जिसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा प्रशासन का और सरकार का, कि उन्होंने जगन गुर्जर के दाह संस्कार में उसके तीनों भाइयों को अनुमति दी। दूसरी जो बात थी वो पप्पू गुर्जर को जेल ट्रांसफर उन्होंने कर दी। इन मांगों का हम धन्यवाद देते हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि राजस्थान का हाई कोर्ट जब माननीय न्यायालय जिस घटना पर संज्ञान लेता है, सरकार से पूछता है, सरकार ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। हमारी मांग थी कि देश की सबसे सुरक्षित जिस जेल में जगन गुर्जर की हत्या की गई, उसमें वो कौन से अधिकारी कर्मचारी थे जिन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं करी। आज तक सबसे बड़े दुख की बात, हमें पीएम रिपोर्ट नहीं दी। पीएम रिपोर्ट नहीं दी। हत्या 29 तारीख की हुई है, आने वाली है 29 तारीख, 3 दिन बाद। आज तक परिवार को और हमको पीएम रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी। मैं पूछना चाहता हूं, क्या सरकार इसमें शामिल नहीं है? मैं माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी से कहना चाहता हूं, अगर आप इसमें शामिल नहीं है तो आपने पीएम रिपोर्ट अब तक क्यों नहीं दी? क्यों नहीं बताया परिवार को कि अब तक 20 दिन में तुम्हारी जो न्यायिक जांच चल रही है उसमें क्या हुआ? इससे हमें वंचित रखा। हमारी जो सीबीआई की जो मांग थी लगातार, उसका जब हम सीबीआई की मांग की कहते हैं तो तुम्हारे मंत्री और एमएलए कहते हैं कि न्यायिक जांच चल रही है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके गृह जिले, आपके घर में आकर के ये पूछ रहा हूं आज कि आपने अब तक उसमें क्या किया, उसमें अब तक आपने क्या किया, इसका जवाब कौन देगा? और सबसे बड़े दुख की बात जो आज मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है, जिस दिन जगन गुर्जर की पगड़ी रस्म थी, 12वीं का दिन था, वो 12 जुलाई का दिन था शायद, 12 जुलाई का दिन था। बाबू महाराज के थूम के भभूतिपुरा में हमने एक बड़ी मीटिंग की, जिसमें सर्व समाज के लोग, राजस्थान, यूपी, एमपी, हरियाणा, दिल्ली, नोएडा, देश के अलग कोने से आए थे। उस दिन जब हमने कूच किया, और कूच करने के बाद धौलपुर के कलेक्टर, एसपी वो आए और उनसे हमने वार्ता की थी। उन्होंने कहा कि बाड़ी का तत्कालीन एसएचओ देवेंद्र शर्मा जी, उसको उन्होंने लाइन हाजिर किया। जब लाइन हाजिरी कर दिया था तो 12 तारीख से 24 तारीख, 12 दिन में ऐसा कौन सा प्रेशर था जिस लाइन हाजिर थानेदार को तुमने धौलपुर के सबसे अच्छे थानों में आने वाले निहालगंज में थानाधिकारी बना दिया, और फिर वो थानाधिकारी सोशल मीडिया पर प्रचार कर रहा हो? क्या आप उकसाने का काम कर रहे हो? मैं मुख्यमंत्री भजन लाल जी से पूछना चाहता हूं कि क्या अब आप गुर्जर और ब्राह्मण समाज को लड़ाना चाहते हो? क्या एक अधिकारी किसी एक जाति का नहीं होता? कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी, कोई अपराधी किसी जाति का नहीं होता। तो हमारी लड़ाई समाज से नहीं है, हमारी उस अधिकारी से लड़ाई है। देवेंद्र जी से हमारी कोई किसी भी तरह की लड़ाई नहीं है। आपने उस अधिकारी को हटा दिया। वो कौन ऐसा बाड़ी का नेता है जिसके कहने पर उसी थाने में ला करके दोबारा से आपने फिर दोबारा से ब्राह्मण समाज का अधिकारी ला करके लगा दिया, और बहुत दूर से ला करके लगा दिया? आप मैसेज देना चाहते हो, या तो आदरणीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी, आपको पता नहीं है कि आपके राज्य में चल क्या रहा है पुलिस तंत्र में? या तो आप ये पता करिए, नहीं तो पहले तो गुर्जरों को पांचना बांध पे मीणाओं से लड़ा दिया तुम्हारी सरकार ने, और आज इस मुद्दे पर ब्राह्मणों से लड़ाना चाहते हो, और वो हत्यारे कौन है उनको छुपाना चाहते हो। इसका मतलब सरकार शामिल है। मैंने आज तक नहीं कहा था मुख्यमंत्री जी का नाम लेकर के कि सरकार शामिल है। मैं आज दावे के साथ कह रहा हूं कि राजस्थान की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी, तुम इस हत्या में शामिल हो, और अगर शामिल नहीं हो तो जगन गुर्जर की पीएम रिपोर्ट सार्वजनिक करो और हमें परिवार को दो। अगर आप हत्या में शामिल नहीं हो तो उस थानेदार को जो लाइन हाजिर किया उसको आप सस्पेंड करो दोबारा से। उसकी जो न्यायिक जांच चल रही थी, वो एक जांच हमारे गुर्जर समाज का अधिकारी है, उसका नाम था, क्या नाम था सर?
दुलीचंद जी से भी मैं कहना चाहता हूं, और उसको दुलीचंद जी से उस रिपोर्ट को हटाइए। किसी भी जाति धर्म के लोग का राजस्थान में दे दीजिए, ईमानदार आदमी को दीजिए। कोई धौलपुर का अधिकारी को उसको जांच के लिए मत दो, दूसरा चेंज करो, धौलपुर भरतपुर छोड़ दो, सवाई माधोपुर के वरिष्ठ अधिकारी को दे दो, किसी भी जाति के को दे दो। और मैं दुलीचंद जी से पूछना चाहता हूं, क्या धौलपुर का प्रशासन इस पूरी इसमें शामिल है क्या? दुलीचंद जी ने आज तक उस रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया? आज 1 महीना हो गया, जिस एसएचओ देवेंद्र जी की रिपोर्ट थी उसको नहीं दिया। और मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि जगन गुर्जर को जो बाड़ी थाने में 7 दिन रखा और जो कट्टा तमंचा आपने लगाया, उसकी थाने की 7 दिन की रिकॉर्डिंग तो दे दो मुझे। थाने की तो रिकॉर्डिंग रहती होगी, उस 7 दिन की रिकॉर्ड मोबाइल में करवा दो। इसका मतलब साफ साफ है कि तुम इस पूरे मुद्दे को खत्म करना चाहते हैं। और मैं पहले दिन से कह रहा हूं मीडिया से कि जगन गुर्जर के आपराधिक रिकॉर्ड के हम साथ नहीं हैं, हमें उनकी अपराध की दुनिया से मतलब नहीं है, अपराधियों के ठेकेदार नहीं है हम। लेकिन सवाल कानून को हाथ में राजस्थान की सरकार ने, प्रशासन ने लिया है। जब कानून तुमने लिया है, देश की सबसे सुरक्षित जेल में जब अगर जगन मारा जाता है, जिसका तुम एक जेल के कुत्ते को सस्पेंड नहीं करते, और तुम्हारा एक थानेदार को तुमने लाइन हाजिर कर दिया, उसको थानेदार बना दिया, तुम हमारे इस खून के घावों में जख्म डाल के नमक मिर्ची लगाने का काम कर रहे हो। चैलेंज कर रहा हूं मुख्यमंत्री भजन लाल जी तुझे भरतपुर की धरती पर बैठ करके, कि या तो जगन गुर्जर हत्याकांड के हत्यारों को और तमाम लोगों को आप सजा देने का काम करोगे, नहीं तो मैं लोगों से बात करूंगा। सर्व समाज के लोगों को साथ लेकर के जयपुर जाना पड़ेगा तो जयपुर जाएंगे, भरतपुर जाम करना पड़ेगा तो भरतपुर करेंगे, तय करेंगे हमारे लोगों को पूछ करके। अभी तो मैं आईजी मैडम से मिलूंगा भरतपुर में, उनको 3 दिन हुए, मैं मैडम से भी पूछूंगा कि वो कौन सा कानून था जिसमें तुम लोगों ने 12 दिन के लिए एक एसएचओ को सस्पेंड करके थानेदार लगा दिया। और मैं आप एक बात और बड़ी कहना चाहता हूं, मुझे लगता नहीं है कि इस एसएचओ को, जैसे मीडिया के सूत्र हैं, सरकार के सूत्र हैं, तो जब मैं इस लड़ाई को लड़ रहा हूं तो प्रहलाद कटाना के भी सूत्र हैं। मुझे पता है कि इस एसएचओ का सीधा ट्रांसफर के आदेश सीएमओ से आए, इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी से सीधा कहना चाह रहा हूं, कोई कलेक्टर एसपी की नहीं चली इसमें। ऐसा कौन सा बड़ा नेता है वो जिसके कहने पर सीएमओ से इस अधिकारी का ट्रांसफर हो गया और ये कर दिया? और मैं हाथ जोड़ के ब्राह्मण समाज से हाथ जोड़ करके मैं निवेदन करूंगा कि हम एक अधिकारी से कह रहे हैं, हम एक अधिकारी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ब्राह्मण समाज से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। पूजनीय है हमारे, हमको जातियों में लड़ाएंगे अब लोग, हमें जातियों में नहीं लड़ना, हमें न्याय के लिए खड़ा होना है। मैं पुनः कह रहा हूं इस बात को। और मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं आज तक नहीं बोला, लेकिन एक बात मेरे मन में दर्द है, मैं कहना चाहता हूं बाड़ी के पूर्व विधायक माननीय गिरिराज मलिंगा जी से, लड़ाई दुश्मनी किसी की हो सकती है, आप वहां के नेता हो, जनप्रतिनिधि हो, चुनाव लड़े हो, एमएलए बने हो, आगे भी आप चुनाव लड़ोगे, आप जगन गुर्जर हत्याकांड पर बयान क्यों नहीं दे रहे? मेरा आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, मैं पूछना चाहता हूं आप इस पर बयान क्यों नहीं दे रहे? उसका क्या कारण है? आप सफाई दीजिए, आपकी बात रखिए आप। और मैं फिर पुनः एक बात कह रहा हूं कि देवेंद्र शर्मा जी को लगातार धौलपुर में अलग अलग थानों में कौन लगवा रहा था, वो कौन नेता था, ये जांच का विषय है माननीय मुख्यमंत्री जी, ये जांच का विषय है कि सीएमओ में ऐसा कौन सा नेता गया था जिसने इसको लगाया। आप चाहते हो कि ब्राह्मण समाज और गुर्जर समाज को लड़ा दिया जाए एक अधिकारी के ऊपर? हम लड़ेंगे नहीं, हमें न्याय चाहिए। और हमारी लड़ाई सिर्फ यह है कि जगन गुर्जर को किसने मारा जेल में, वो शासन प्रशासन के लोग शामिल कौन है, वो जेल में बैठे हुए वो जेलर कौन है? क्या सरकार का भी हाथ है? माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी, आपका भी हाथ है क्या इसमें, जगन को मरवाने में? जगन एक जाति का व्यक्ति हो सकता है, एक व्यक्ति हो सकता है, जेल में सर्व जाति सर्व धर्मों के लोग जाते हैं। अगर कोई कानून हाथ में लेता, अपराध कहता, कानून सजा देता है, ये तो तुम्हारे अधिकारी सजा दे रहे हैं, सरकार में बैठे हुए लोग तुम सजा दे रहे हो, कानून तुमने हाथ में लिया है और 20 दिन तक तुम चुप हो। मैं वादा कर रहा हूं राजस्थान की एक एक जाति धर्म के व्यक्ति को, जिनके लोग जेलों में, वो तो सड़कों पर हिंदुस्तान से आएंगे, लेकिन जिनके नई न्याय में भरोसा करते हैं सड़कों पर उतार दूंगा, चाहे मुझे किस हद तक भी जाना पड़े। मैं लोगों को लेकर के बड़ा निर्णय लूंगा बहुत जल्दी।
या तो हम बड़ा आंदोलन जयपुर में करेंगे या किस जगह करेंगे और आंदोलन हमारा कैसा होगा ये जल्द हमारे लोगों से हम तय कर लेंगे। मैं पुनः कहना चाहता हूं, ये लड़ाई न्याय और अन्याय की है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको पता नहीं है, ये लोग कह रहे कि मुख्यमंत्री की तो चल ही नहीं रही और शासन चलाने वालों पर प्रशासन के लोग हावी हैं, उनका पता बता दो। ये तमाम मेरी पीड़ा थी जो मैंने आप सबके सामने रखी। आपके कोई सवाल हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, और आपने अपनी बात तो बताई दी, और जो आपकी मांग है अब एसएचओ को लेकर या पीएम रिपोर्ट को लेकर, अगर ऐसा नहीं होता तो आप कह रहे हैं पंचायत करेंगे या आंदोलन करेंगे। आखिर एसएचओ इतना बड़ा मामला नहीं होता, आप लाखों लोग इकट्ठे हुए, एसएचओ को हटाया गया, उसके बावजूद भी हटना आपको लगता है कोई बड़ा गंभीर मामला है? बिल्कुल बड़ा गंभीर मामला है। मेरा सीधा आरोप है, उस एसएचओ को अब तक किसने किस किस थाने में लगाया, वो नेता कौन है, उस नेता का सीधा सीएमओ में कौन बैठा है, या तो माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने किया है। मुझे तो पता लगा है कि कोई एसपी कलेक्टर का बेचारे का इसमें हस्तक्षेप ही नहीं है, और ये गुजरों को चिढ़ाने के लिए किया है कि इससे गुजर चिढ़े। अरे लड़ाई गुजरों की नहीं है भाई, सर्व समाज की है, न्याय अन्याय की है, कानून की लड़ाई है ये। तो दोबारा से एसएचओ को लगाकर गुर्जर समाज के मान सम्मान पर ठेस पहुंचाई है राजस्थान सरकार ने। एक और बार इसमें लाइन हाजिर होने के बाद 1 साल तक अफसर लाइन में रहता है। दूसरा शासन में जो लोग हैं, अगर उनके मन में ये है कि प्रहलाद खटाना के साथ में लोग खड़े नहीं है, हो सकता है प्रहलाद खटाना से हमारे आपसी मतभेद हो सकते हैं, लेकिन प्रहलाद गुर्जर जी ने, प्रहलाद खटाना जी ने इस मुद्दे को फर्स्ट से अब तक हाथ में लेकर के और समाज के अग्निपंक्ति में खड़े होकर संघर्ष कर रहे हैं। पूरा समाज का युवा, पूरा समाज के बड़े बुजुर्ग नेता प्रहलाद खटाना जी के साथ में। अगर ये मनसा अगर सरकार और शासन प्रशासन के प्रतिनिधियों के दिमाग में है तो इसको दिमाग से निकाल लिया जाए, और जल्द से जल्द यहाँ के सर्व नेतागण युवा साथी मिलकर के आगे की रणनीति को तय करेंगे। उसी हिसाब से सभी साथी चल करके और हमारे जो न्याय की मांग है इसको पूर्ण मजबूत तरीके से लेकर के हम चाहे रोडों पे उतरना पड़े, सड़कों पे उतरना पड़े, चाहे किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं प्रहलाद जी के साथ में। रामवीर पोसवाल जी हमारे साथ पहले दिन से। पोसवाल जी हाँ साहब, देखिए गुत्थी तो ये सुलझाई रखी हुई है। 6 दिन देवेंद्र शर्मा जी ने जगन को बंद किया, 6वें दिन उसकी जमानत होती है और 6वें दिन उसको पकड़ लेते हैं और कट्टा रख देते हैं। अब यहाँ देवेंद्र शर्मा जी को जब लाइन हाजिर कर दिया तो अब हम लोग ये जानना चाहते हैं कलेक्टर एसपी साहब से कि अब उनको बहाल कैसे कर दिया। भाइयों, इससे ये साबित होता है कि देवेंद्र शर्मा जी पर किसने दबाव बनाया कि जगन पर कट्टा रखें। अब देवेंद्र शर्मा जी बता सकते हैं कि किस नेता का, किस अधिकारी का और किसने फोन किया था कि इस जगन को आप कट्टे में रख दो। अब देवेंद्र शर्मा जी जब लाइन हाजिर हो गए तो प्रशासन ने या किसी नेता ने इनको द्वारा से बहाल कर दिया कि कहीं देवेंद्र शर्मा जी वो उस नेता, उस प्रशासन के अधिकारी का नाम ना खोल दें दबाव के अंदर, जिससे कि ये सारा केस ओपन हो जाए। इसीलिए देवेंद्र शर्मा जी को खुश करने के लिए न्यालगंज थाना दिया गया है, जिससे कि देवेंद्र शर्मा जी कुछ ना बोले। ये गुत्थी सुलझी हुई है। देवेंद्र शर्मा जी अगर उस आदमी का नाम बता देते हैं कि किसके कहने पर ये कट्टा रखा गया था तो ये मैटर एंड सॉल्व हो जाता है, जनता की नजर में, सर्व समाज की नजर में और गुर्जर समाज की नजर में। लेकिन देवेंद्र शर्मा जी को ये लोग निराश करना नहीं चाहते हैं, इसीलिए उनको ये थाना दिया गया है। और धन्यवाद भाइयों, मैं यही कहना चाहूंगा, हमारे प्रहलाद खटाना जी इस पूरी व्यवस्था का नेतृत्व कर रहे हैं और ये जो करेंगे वैसा ही होगा धौलपुर जिले के अंदर। धन्यवाद भाई। और ये मैं तमाम लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, आप सभी पत्रकार बंधुओं से, कि बहुत सारे लोग चुप हैं इस मुद्दे पर। कई जाति समाज के लोग इस मुद्दे में आगे आना चाहते हैं। मैं सर्व समाज के लोगों को आह्वान करना चाहता हूँ, आप आगे आइए। अगर जगन गुर्जर समाज का है और जाति समाज के लीडर, युवा साथी जो आएंगे वो आगे रहेंगे, हम उनके पीछे रहेंगे, उनका मान सम्मान हम आगे रखेंगे, हम पीछे रहेंगे। लेकिन ये न्याय अन्याय की लड़ाई में जरूर इसमें साथ दें, समर्थन दें और आगे बढ़ें। एक निवेदन मीडिया वालों से भाई साहब, ये अकेले जगन गुर्जर की लड़ाई नहीं है। तमाम ना जाने कितने बेसहारा लोगों ने जेलों में दम तोड़ दिया है, जिनकी पैरोकारी करने वाले उनके पास पैसा नहीं है। ये अकेले जगन गुर्जर की लड़ाई नहीं है। जगन गुर्जर के चक्कर में ना जाने जेलों में कितने गरीबों के दम घुट रहे हैं।
जिनकी सजा 1-1 साल की, 8-8 साल हो गए इनको जेलों में पड़े हुए। सरकार आती है जाती है, सरकार कोई काम नहीं करती है। सरकार का दायित्व बनता है जगन जी का केस खोला जाए, और जो भी इसमें बड़े से बड़ी मुर्गी है वो आज नहीं वो तो कल मैटर तो खोलेगा। बीजेपी नहीं खोलेगी तो कांग्रेस खोलेगी। सोहरावर्दी ने काउंटर खुला था, भाजपा ने करवाया था, उसमें MM दिनेश, बड़े बड़े IG DIG ने जेल काटी है। सत्य को छुपा सकते हो, दबा नहीं सकते हो। जो भी इसमें बड़ी बड़ी मुर्गी है, विधायक है या मंत्री संतरी है, बचेगा कोई नहीं। उसके यहाँ देर है अनेर नहीं है। आज तुम उन चौखटों पर बैठकर जो घोटाला कर रहे हो, जमीनें हड़प रहे हो, गरीबों की आहा तक नहीं भर रहे हैं। आज मोदी साहब की भी वो कंडीशन है जो खुद वीडियो बनाकर भागना पड़ा। एक सेकंड, जो जंतर मंतर पर देश के युवाओं के साथ जो चल रहा है, ये बहुत बड़ा कुठाराघात है। जिस नीट के पेपर को लेकर के यूथ ने, जैन जी ने जो प्रोटेस्ट किया है, ये सर्व जाति धर्म का प्रोटेस्ट है। इसका हम समर्थन करते हैं। सरकार ने जो निहत्थे छात्राओं पर और छात्रों पर जो गोलियां चला करके, लठ बरसा करके जो कुकृत्य किया है, इसका रोष इतना है जिसका जवाब आने वाले समय में बोर्ड से भी मिलेगा। और आगे की व्यवस्थाएं इस देश में खराब नहीं हो, व्यवस्थाएं कानून की खराब नहीं हो, शिक्षा की खराब ना हो। इनके लिए मैं पुनः हम उनका समर्थन भी करते हैं और सरकार से कहना चाहते हैं कि जो छात्रों की मांग है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेते हो तो ये साफ है कि चोरों की मंडली को इकट्ठा करके और यूथ की आवाज को दबा करके आप देश चलाना चाहते हो, ये कभी संभव नहीं होगा। ये बात मेरे मन की, मैं आवाज बन सकता हूँ, लेकिन जब मैं गाँवों में जा रहा हूँ तो लोगों से जब बात कर रहे हैं तो आज हर आदमी ने ये तय कर लिया, जैसे ही फोटो वीडियो चलता है और मोदी जी बोलते हैं तो कहते बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो। इतनी नफरत मोदी जी के प्रति जो हुई है, मोदी जी, ये नफरत जो जैन जी और यूथ के दिल में जो उतरी है, उनके माँ बाप के मन में जो उतरी है, आप इस नफरत के हिस्सेदार नहीं बने और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लें। थैंक यू। एक चौपाई और बोलना चाहता हूँ मीडिया बंधुओं के लिए। हमारे खन्ना साहब आए तो ये दिल तो स्वागत है। आज बीजेपी के जितने भी कद्दावर नेता सेंटर में बैठे हैं, आप लोगों ने राम का नाम का यूज किया है। चाय बनेगी का भगवान राम ने कही है, राम बढ़ाए सब बड़े, बल कर बढ़ाना कोय, और बल से एक लंका बड़ी जो बूझ ये खोए। भगवान राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उसके चरित्र में तुम लोग चल नहीं रहे। जनता जाग चुकी है, बीजेपी जाना तय है। वीर भूमि लोहागढ़ से निर्भय गुजर, बड़े भाई प्रहलाद सिंह खटाना जी के और हमारे समाज के अन्य